हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम अपनी जो प्रश्नावली 2.4 है उसके जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 उसको सॉल्व करेंगे। अगर क्लासेस अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो आने वाली क्लासेस होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो बच्चों, जो लास्ट की क्लास थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2.4 मतलब प्रश्नावली 2.4 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जैसा हमने थर्ड किया था वैसे ही सिमिलर 4 भी है। फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें बोला है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। ओके, क्या बोला है उसने? 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक जो है दूसरे का 3 गुना है, तो हमको दूसरे का 3 गुना बोल दिया है। हमको दूसरे नंबर को क्या लेना पड़ेगा? x लेना पड़ेगा, तभी हम पहले वाले जो नंबर है उसको क्या बता पाएंगे? 3 गुना बता पाएंगे। ओके, तो पहला नंबर ये 3x हो जाएगा, दूसरा नंबर x हो जाएगा। ओके, अब क्या बोल रहा है? इनके इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। मतलब अगर अंकों के स्थान, अगर मैं इसको x 3x लिख रही हूँ तो अंकों का स्थान मतलब इस तरह से लिखने पर, इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है? दी गई संख्या जो है 88 प्राप्त होती है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, हमें ये निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। ये है हमारा प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, अब हमको क्या पता है? क्वेश्चन नंबर 4 ही करना था ना मैं? हाँ, अब हम क्या कर लेंगे? इसने बोला है कि जो पहला नंबर है, पहला अंक जो है वो दूसरे वाले अंक से 3 गुना है। तो हम जो दूसरा अंक है उसको पहले क्या ले लेंगे? माना दूसरा अंक क्या है? x है। तब पहला अंक क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ओके, अभी हमको क्या पता है इसका ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा? आपको ये तो पता होगा कि हम क्या करते हैं, इकाई दहाई जो है उसी तरह से होता है। इकाई पहला वाला जो नंबर रहेगा ये, यहाँ इकाई का अंक रहेगा, फिर दहाई का। अब जब दहाई का नंबर अंक आएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। इकाई के अंक के लिए एक ही सही होता है, या तो 0 हो जाए, 1 हो जाए, कुछ भी हो जाए। पर दहाई के अंक में 10 मतलब दो डिजिट हो जाती है मिलके। जैसे ये 26 है तो 26 इसका इकाई, ये दहाई। ओके, तो ये दहाई को अगर देखोगे तो आप 20 में अगर 6 जोड़ोगे तो ये 20 और 6 मिलके क्या हो जाएगा? 26 वापस बनेगा। इसी तरह से क्या होगा? ये जो 20 है, हमने यहाँ पर 20 ले लिए क्योंकि हमें 26 बनाना था। अभी हमें जो अंक है वो पता नहीं, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? 10, क्योंकि 10 का गुणा किसी भी नंबर में करोगे मतलब 1 का गुणा किसी भी नंबर में करोगे वही नंबर आएगा। हम यहाँ पर दहाई के अंक में क्या लेते हैं? 10 लेते हैं। तो पहला अंक ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो मूल नंबर है, मूल संख्या क्या है इसको देखते हैं। मूल संख्या क्या बनेगी? मूल संख्या क्या बन जाएगी बच्चों यहाँ पर? 10x। पहला अंक क्या था और दूसरा अंक क्या था? पहला अंक हमारा क्या था? 3x था, तो ये 3x यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और उसका क्या आ जाएगा? ये x। अगर इन दोनों को आप टोटल करोगे तो क्या आ रहा है? 31। ये देखो, अब ये इसको करोगे 3 का इंटू 10 में किया तो 30x प्लस x, दोनों का टोटल x क्या हो जाएगा? 31x हो जाएगा। तो ये 31x हो गया। ओके, अब क्या करोगे? नंबर्स को बदलने पर, या अंकों को बदलने पर, अंकों को बदलने पर क्या आ जाएगा? अंकों को बदलने पर ये 10 यही रहेगा।
हम क्या करते थे, जो ये वाला नंबर होता था अंकों को बदलने पे वो यहाँ आ जाता था और ये 3 इधर चला जाता था। ऐसे ही कर देंगे, 10 का इंटू एक्स में हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, अंकों को बदलने पर क्या आ रहा है बच्चों, इसका टोटल 13x आ रहा है। उसने बोला था दोनों का नंबर का जो टोटल है वो कितना दिया है हमको, 88 88 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, दोनों के जो टोटल है जोड़ने पर क्या आ रहा है, 88 आ रहा है। हम जोड़ लेंगे, पहला क्या था, 31 आ रहा है पहले का, दूसरे का आ रहा है 13x बराबर है 88। आप ये देखो 31 और ये 13 दोनों को जोड़ा तो कितना आ रहा है, ये 44x। अब यहाँ करते हैं, ओके, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 88, 44 नीचे, ये कितनी बार में चला जाएगा, सीधा 2 बार में चला जाएगा। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर जो है एक अंक क्या आ गया, x हमने किसको लिया था बच्चों, दूसरा अंक लिया था, हमें दूसरा अंक क्या मिल गया, 2 मिला। तो पहला अंक क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 2 6। आप बताओ, पहला अंक दूसरा अंक हमको मिल गया, इकाई का अंक दहाई का अंक क्या हो जाता है, फिर हम जो नंबर बना देते हैं वो पहला अंक क्या आ जाएगा, संख्या जो बनेगी क्या बनेगी, पहले ये दूसरी ये, मतलब ये इकाई हो जाएगा, ये दहाई हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 62। क्या है, ये हमारा आंसर है। सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हमको 10 कैसे लिखना है। जब भी किसी नंबर से वो रिलेशन बताता है कि इसके 3 गुना है, 2 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, तो जिससे रिलेशन बता रहा है आप उसको क्या कर लोगे, एक्स मान लोगे। ये क्या था, पहला अंक हमने क्या ले लिया, एक्स, दूसरा अंक हमने एक्स ले लिया, तो पहले अंक का रिलेशन क्या बताया था, दूसरे वाले नंबर से वो 3 गुना है, तो हमने पहला अंक क्या ले लिया, 3x ले लिया, दूसरे को हमको x लेना पड़ता। जो संख्या बनती वो क्या बनती बच्चों, यहाँ पे टेंस की वैल्यू आती, मतलब यहाँ पे 10 आ जाता दहाई का अंक। पहला अंक ये था 3x, तो हमने पहला ले लिया, दूसरा ये था तो ये दूसरा ले लिया, दोनों को टोटल किया तो 31x आ रहा है। ऐसे इन अंकों को बदला तो ये वाला जो x होता है वो यहाँ पर पहले आ जाता है और ये वाला यहाँ आ जाता है। दोनों को टोटल किया 13 आया, दोनों का टोटल इन्होंने क्वेश्चन में हमको 88 दिया था, जिससे हमने x की वैल्यू निकाल ली 2, तो हमारा पहला अंक और दूसरा अंक निकल आया, जिसमें पहला अंक पहले की जगह रख दिया, दूसरा दूसरे की जगह, तो हमारा 62 आंसर आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 पे। अभी देखो यहाँ पे भी रिलेशन बता रहे हैं क्या, शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। ये जो शोभो है उसकी माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। शोभो की आयु की 6 गुनी बोल दी उसकी माँ की आयु, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, शोभो की आयु का एक्स लेना पड़ेगा। तब तो उसकी मम्मी की आयु जो है हम 6x बता पाएंगे। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो अगर हमने इसकी एक्स ली थी तो इसकी माँ की कितनी थी, 6x प्लस 5। अब इसके बाद इन्होंने क्या कंडीशन दी, 5 साल बाद दिया, हमने ले लिया 5, दोनों में जोड़ दिया। अभी क्या बोल रहा है, 5 साल बाद जो है शोभू की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो ये x प्लस 5 1/3 मतलब 1/3, और यहाँ पे इसकी माँ की आयु लिख दो। फिर इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू निकल गई तो हमें शोभू की आयु पता चल जाएगी, फिर उसकी माँ की आयु पता चल जाएगी। तो चलो करते हैं इसको हम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नावली बच्चों वही है 2.4, कुछ गड़बड़ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर है बच्चों ये 5। क्या माना हमने, शोभो की जो प्रेजेंट आयु क्या मान ली हमने x, तभी उसकी मम्मी की आयु बता पाएंगे 6x। ओके, तो माना शोभो की वर्तमान आयु कितनी है, x है, तब उसकी मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों,
तब माँ की आयु 6 गुनी बोला था तो 6x हो गया। ओके। अब 5 साल बाद बोला इन्होंने, कितने साल के बाद? 5 वर्षों के बाद क्या हो जाएगा? 5 वर्षों के बाद उन्होंने क्या बोला है कि जो शोभो की आयु है वो क्या हो जाएगी उसकी माँ की। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो आयु की, शोभो की आयु की 5 वर्षों के बाद पहले शोभो की आयु क्या हो जाएगी, ये देखो शोभो की आयु हो जाएगी कितनी बच्चों, x प्लस 5। और ऐसे ही माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 6x प्लस 5, ऐसे हो जाएगी। अब इन्होंने बोला है जो शोभो की आयु है 5 वर्ष बाद उसकी माँ की 1/3 हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये 3 तो इधर आ जाएगा। ओके, ऐसे ही होगा ना, 3 इधर आ जाएगा। चलो इसको लिख लेते हैं अपन। प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद जो शोभो मतलब x प्लस 5, शोभो की आयु तो x ली थी ना, शोभो की आयु उसकी माँ की 5 मतलब 6x प्लस 5 की आयु की 1/3 हो जाएगी। 1/3 मैंने यहाँ ऐसे लिख दी। अब देखो ये 3 जो है डिवाइड में इस तरफ आएगा, इक्वल के तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये होगा 6x प्लस 5। ओके, अभी 3 का इंटू 3x प्लस 3 पंजे 15, 6x प्लस 5, x वाले नंबर एक साइड, बिना x वाले नंबर एक साइड। ओके, तो ये 3x प्लस का 6x इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये 5 प्लस का 15 इधर आएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 3x और ये हो जाएगा माइनस का 10। ओके, ऐसे ही कुछ होने वाला है। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगी क्या, 10/3। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 10/3। अभी हमें पता था क्या कि x किसकी एज थी बच्चों, x एज किसकी थी, शोभो की एज थी। तो यहाँ पर आंसर है शोभो की आयु क्या थी, x मतलब क्या आ गई है, 10/3 आ गई। तो इसको हम इतना ही वर्ष लिख देंगे। अब इसकी माँ की आयु निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माँ की आयु क्या थी बच्चों, 6x थी, तो 6 ये रहा, 10/3 आया ना, हाँ 10 ऊपर गया 3 नीचे, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आया 2, 2 का इंटू 10 में गया तो 20। माँ की जो आयु कितनी आ गई बच्चों, माँ की आयु 20 वर्ष आ गई। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल था, जिससे रिलेशन मैंने बोला जिससे रिलेशन बता दी उसको आप एक्स ले लो, तभी जिसके बारे में बताया उसको आप उसके बराबर रख पाओगे। शोभो की आयु यहाँ पर बताई थी, शोभो की माँ की आयु बताई थी क्या, शोभो की आयु से 6 गुनी है, तो हमने शोभो की आयु एक्स ले ली, तो उसकी माँ 6 गुनी हमने बता दी। दोनों की 5 साल बाद का कुछ रिलेशन बताया तो दोनों में हमने 5 जोड़ दिया। ओके, क्या बताया था रिलेशन की, जो शोभो की आयु है 5 साल बाद उसकी माँ की 1/3 होगी, तो 1/3 का हमने 1/3 लिखा, ये 3 इधर आ गया मल्टीप्लाई में, पूरा सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10/3। इसमें हमने पुट कर दी क्या, x किसकी वैल्यू, हमने किसकी उम्र देखी थी यहाँ पर, शोभो की, तो 10/3 हो गई, तो यहाँ पर माँ की आयु कितनी हो गई है, 20। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। भूखंड मतलब एक जो जमीन है वो कैसी है, आयताकार है, इस तरह की। ओके, रेक्टेंगल। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई रेशो में दी है, मतलब अनुपात 11:4 है। तो जो 11 है वो किसके लिए होगा बच्चों, लंबाई जो पहले दिया है, और चौड़ाई दूसरे वाले के लिए, मतलब यहाँ पर लंबाई हो जाएगी 11 और चौड़ाई हो जाएगी 4।
जो एक साथ लाइन से नंबर दिए हैं और जो बोला है वो पूरा इक्वल एक बराबर रहता है, लाइन से ही चलता है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ मतलब फेंस कराने में ₹100 प्रति मीटर की दर से ₹75,000 व्यय करने होंगे। मतलब ₹100 प्रति मीटर, 1 मीटर जो है ₹100 का है, जो फेंसिंग होती है ना, तार लगता है वो, की दर से कितने रुपए? 75,000 व्यय करने होंगे। भूखंड की माप डायमेंशन हमको बताना है कि कितना बड़ा है वो भूखंड। ओके, उसको 75,000 जो पंचायत है वो उस पे खर्च करेगी। तो चलो करते हैं इसको हम। ये क्या है हमारा 2.4, क्वेश्चन नंबर है 6। हमको क्या पता है बच्चों इसमें, जो पंचायत पूरा उसके ऊपर व्यय करेगी, टोटल जो रुपए हैं व्यय करने के लिए क्या है, कुल खर्च ले लो, व्यय ले लो। कितना दे रखा है बच्चों? रुपए 75,000 रुपए लगा देगी उस भूखंड में। अब उसकी दर कितनी है? दर कितनी है? ₹100 पर मीटर। ₹100 पर मीटर दी हुई है। ₹100 पर मीटर दी हुई है इसने हमको। ओके, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे? परिमाप निकाल लेंगे। अगर मीटर दिया है और पूरा पैसा दिया है हमको और दर दी हुई है, तो हम क्या करेंगे? इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो परिमाप है वो निकल आएगा। कितना आ जाएगा परिमाप? 750 मीटर। ओके, अगर दर दी हुई होती है हमें और हमको क्या पता होता है कितना इतना पैसा है हमारे पास, इस दर से हमको देना है, तो हम कितनी जगह में मतलब उसको लगा सकते हैं, उसको हम निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारा 75 आ गया। ओके, अभी हमको लंबाई और चौड़ाई दी हुई है अनुपात में, दी हुई है। हमें क्या दिया है? माना लंबाई कितनी है बच्चों? 11 दिया था तो 11x ले लिया, और चौड़ाई जो है अनुपात उसका कितना दिया था हमको? 4, तो 4x ले लिया। ओके, कुछ इस तरह से हमने ले लिया। अब हमको परिमाप क्या पता है? आयत आयत का परिमाप क्या पता है? ये आयत का परिमाप है। ओके, आयत का परिमाप क्या पता होता है हमको? 2 इंटू में क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। हमको पता यही होता है। अब हमको परिमाप हमने निकाल लिया है और लंबाई चौड़ाई भी हमने निकाल लिए, तो हम इसको रख देंगे। हमने क्या किया है बच्चा? हमको हमको परिमाप मिल गया है। कितना था परिमाप हमारे पास? 750 आ गया। हमने यहाँ रख दिया 750। 2 इंटू लंबाई कितनी थी? 11x, चौड़ाई कितनी थी? 4x। ओके, 750 ब्रैकेट को अगर हमने कंप्लीट किया तो कितना हो गया? ये 15। तो ये 750, 15 दूनी 30x हो गया। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ तक हो गया हमारा। अभी हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर x के सामने है 750, 30 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो ये कैंसिल हुआ। ये कितना आया? 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है? 25 आ गई है। x की वैल्यू, x का जो मान आया है वो 25 आ गया है हमारे पास। ये कितना आया? 25 आ गया। ओके, अब हमको क्या पता है? हमें लेंथ और वो निकालनी थी, तो हमें लेंथ बतानी है और ब्रेथ मतलब लंबाई और चौड़ाई बतानी है इसकी। तो लंबाई हमने क्या ली है? 11x है, मतलब 11 इंटू 25 कितना आ जाएगा? 11 इंटू 25 275 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही चौड़ाई कितनी है?
4x, तो 4 इंटू 25 तो कितना आ रहा है 100 मीटर। कुछ 100 मीटर के आसपास ये आ गया। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर। ओके, देखो यहाँ पर क्या था, कुल खर्च हमको दिया था बच्चों 75,000। हमको दर पता था क्या 100 रुपए के हिसाब से, तो हमने इससे क्या किया, परिमाप निकाल लिया। परिमाप क्या था, परिमाप हमने सीधा दर से जो है पूरा खर्च था उसको घटा भाग किया, तो हमारा 775 मीटर इसका परिमाप आ गया। हमको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा था, हमने आयत के परिमाप के फॉर्मूले में रख दिया। परिमाप हमको मिल चुका था, जिससे हमने x की वैल्यू क्या निकाल ली, 25 निकाल ली, और उस 25 से हमने लंबाई भी निकाल दी और चौड़ाई, जो कि हमको निकालना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। हसन जो है स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव रुपए 50 प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव, मतलब पतलून मतलब बच्चों जो ट्राउजर होता है ना वो, मतलब पैंट। ओके, जो कमीज मतलब जो शर्ट है उसका उसका कितना रुपए है, 50 रुपए प्रति मीटर है। जितने में उसकी शर्ट बने उतने मीटर उसको लेना होगा, मतलब 2 अगर लेगा, 2 मीटर लेगा तो 100 रुपए की आएगी वो कपड़ा, ऐसे ही। और जो पैंट है मतलब ट्राउजर है उसका 90 रुपए प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए, तो ये तो हो गया अपना 150 का। कितना खरीद रहा है, 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% या 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपए प्राप्त करता है। उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा है, ये हमको देखना पड़ेगा। ओके, आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 था उसको अच्छे से समझा है और सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम था क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक तो आपको एग्जाम में आएगा ही, तो इसको बहुत अच्छे से समझना आप, और खुद से 2-3 बार प्रैक्टिस करना ताकि आपको आगे कोई डाउट ना हो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से।